राधा कृष्ण डिज़ाइनर पोशाक में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम देखेंगे राधा मुरलीधर ठाकुर जी ने ड्राई फ्रूट की पोशाक धारण की है, जिनकी सेवा राधिका माता जी और उनका परिवार मिलके करते हैं। और इतने हम सौभाग्यशाली हैं जो ठाकुर जी हमसे सेवा लेते हैं। ऐसे संतों के मुखारविंद से सुना है जिनका प्रेम ठाकुर जी के प्रति होता है, जिनके ऊपर संतों की, गुरु महाराज की कृपा होती है, उनको ठाकुर जी अपनी सेवा के लिए चुनते हैं। हम देख रहे हैं कि राधिका माता जी ने अपने घर में चंदन यात्रा में ठाकुर जी को 56 भोग से भी ज़्यादा भोग लगाए हैं और कीर्तन करवाया है। अब हम जानेंगे ड्राई फ्रूट की पोशाक के लिए। जैसे जब हमें ड्राई फ्रूट की पोशाक बनानी हो तो पहले हमें इस तरह से ड्रॉ करके ऊपर से रख के देखना चाहिए कि कौन सी डिज़ाइन हमें चाहिए। उसके बाद ग्लू गन की सहायता से ड्राई फ्रूट उसके ऊपर चिपकाने चाहिए। पहले सजावट करके देखना चाहिए कि हमें कौन सी डिज़ाइन और कहाँ कहाँ कौन सा ड्राई फ्रूट रखना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर राधा रानी के लहंगे में बीच में बड़ा राउंड दिया गया है काजू का, और उसके आसपास फिर वापस से बादाम का एक राउंड बनाया गया है। और साथ साथ में हम 56 भोग के भी दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही उत्साह उमंग से उनके घर में कीर्तन हुआ। आखिर में हम कीर्तन भी सुनेंगे ज़रूर। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कहते हैं कि जब हम अकेले कीर्तन करते हैं तो उतना फल नहीं मिलता जितना हम सामूहिक कीर्तन करते हैं, उससे ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। और साथ में अगर संगीत हो तो हमारा मन भी झूम उठता है। वैसे भी वैज्ञानिक हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम होता है किसी को रिझाने के लिए। तो ठाकुर जी तो हमारे संगीत से रिझते ही हैं, आप सभी को भी पता है। आप सब वैष्णव भक्त हैं। आप सब वैष्णव भक्त के चरणों में मेरा प्रणाम। जैसे आप बहुत सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं और बहुत ही मुझे प्यार देते हैं, इस चैनल को प्यार देते हैं, ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी को भी एक बार धन्यवाद कि आप सब ने इतना मुझे प्यार दिया। जैसे कि पोशाक के बारे में मैंने बता दिया, ग्लू गन की सहायता से हम ड्राई फ्रूट प्लेन पोशाक पर चिपका सकते हैं और बाद में वही ड्राई फ्रूट हम धोकर अच्छे से खा सकते हैं प्रसाद के रूप में। ये देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से स्लो मोशन में हमने दिखाया है किस तरह से हम अलग अलग डिज़ाइन बना के ड्राई फ्रूट उन पर चिपका सकते हैं। ये एक प्रेम होता है कई भक्तगणों का और कई वैष्णवजनों का। ये कमेंट आता है इंस्टाग्राम पर या कभी व्हाट्सएप पर भी। वो लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि दीदी हमारे पास अगर इतनी क्षमता नहीं हो तो हम क्या करें। तब हम मन से भोग लगा सकते हैं। मानसिक सेवा जो होती है ना, वह भी बहुत उत्तम होती है। जब हम ध्यान करते हैं, माला जाप करते हैं, तब हम मानसिकता से भी ठाकुर जी को जितना हमारा भाव है हम उसमें वैसे मानसिक सेवा कर सकते हैं। रूप गोस्वामी महाराज की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, फिर कभी मैं आपको वो बताऊंगी। उसमें वह मानसिक सेवा ही करते थे और एक बार उन्होंने खीर का भोग लगाया और मानसिकता से ही उनको टच करके देखा कि बहुत गर्म तो नहीं है ठाकुर जी को भोग पाने से पहले। तो जैसे ही उन्होंने उसमें उंगली लगाई तो उनकी उंगली जल गई थी और सच में जब आंखें खुली तो उनकी उंगली जली हुई थी। और साइंटिफिक ये भी ये प्रूफ हो चुका है कि हम जो सोचते हैं वह होता है। ऐसे एक पंथ है, मुझे नाम उनका क्लिक नहीं हो रहा है, उनमें भी ये बताया जाता है कि मानसिक सेवा बहुत उत्तम होती है और जिस चीज़ को हम सोचते हैं वह चीज़ होती ही है। राधा मुरलीधर के हम बहुत सुंदर दर्शन कर रहे हैं। आइए अब कीर्तन देखते हैं किस तरह से भक्तगणों ने मिलकर कीर्तन किया है। हम भी कीर्तन का आनंद लेंगे और साथ में गुनगुनाएंगे। हरे राम हरे
सभी को भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने घर में रोज़ाना कीर्तन अपने ठाकुर जी को सुनाना चाहिए। संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम होता है अपने ठाकुर जी को रिझाने का। और जब भी हम भोग लगाएं या कोई पोशाक धारण करें उसके बाद कीर्तन अवश्य करें। अगर हम अकेले हैं, हमें कीर्तन करने का मन नहीं होता है, तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, हम अपने मोबाइल के साथ गुनगुना सकते हैं, टीवी में अच्छी कीर्तन लगा के गुनगुना सकते हैं, साथ में करताल बजा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ठाकुर जी को ड्राई फ्रूट की ड्रेस के लिए हमने सारा बताया है आपको यहाँ पर। फिर भी अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा, आध्यात्मिक कोई सवाल आता है तो बिल्कुल बेझिझक होकर हमें कमेंट में या हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर आप डाल सकते हैं। आपको हम हमेशा अपने गुरुदेव ने जो हमें बताया है, हमारे गुरुदेव ने, और हमारे गुरुदेव ने हमेशा हमें शास्त्रों का प्रमाण देकर ही हमारी जिज्ञासाओं का समाधान किया है। और हमें भी यही सिखाया है कि हमेशा किसी की भी जिज्ञासा का निवारण शास्त्र प्रमाण और गुरुदेव प्रमाण से ही करना चाहिए। इस तरह से हमने बहुत सुंदर पोशाक देखी। और कई भक्तगण कहते हैं कि हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इस तरह की सेवा कर सकें, तो आप मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। शील रूप गोस्वामी की एक कथा है, वो भी एक मानसिक सेवा ऐसे करते थे, और मानसिक सेवा भी बहुत उत्तम सेवा होती है। फिर कभी वह कथा हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। हमें आपके कमेंट और आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभदायक लगा होगा, और उम्मीद यह करती हूँ कि आगे भी आप शेयर करेंगे। जैसे कई भक्तगण ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, तो उनको भी यह वीडियो में से कुछ मदद मिल सके। और इस चैनल का उद्देश्य ही यही है, भजन, भोजन, ठाकुर जी का श्रृंगार, जितना हो सके हमें अपने ठाकुर जी को अपने हाथों से सजाना चाहिए। सदैव जपते रहें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सांसारिक धन के साथ हमें आध्यात्मिक धन को भी जमा करना चाहिए, जो हमारे साथ जाएगा। सदैव अपने गुरुदेव का धन्यवाद करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में उत्साह और उमंग के साथ।